हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ गई है। ममता बनर्जी के गुंडे लगातार बंगाल में आतंक फैला रहे हैं, लेकिन ममता दीदी के पास कोई जवाब नहीं है। ममता बनर्जी उल्टा अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनादेश स्वीकार करे और हमें अपना काम करने दे। सवाल यह है कि आखिर बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में क्या कर रही है। हिंसा, आगजनी, हत्याएं, लूटपाट, ये फिलहाल बंगाल की तस्वीर है जो हर रोज लगातार सामने आ रही है और बदलती नजर नहीं आ रही है। वही सवाल उन लिबरल पत्रकारों से भी है और बुद्धिजीवियों से भी है जिन्हें मामूली हिंसा पर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बंगाल में जो हो रहा है उस पर वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं और जाहिर तौर पर बंगाल की तस्वीर को अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? ये तमाम सवाल हैं जो इस पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल बंगाल जल रहा है, हिंदू लगातार पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की बदले की सियासत अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार अब एक्शन में नजर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक 4 सदस्यीय टीम बंगाल भेजी गई है जो इस हिंसा की जांच की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी और उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी अब पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में लगाया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ये घबराहट और बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो टीम बंगाल भेजी है, अगर उनकी रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती पाई गई तो आर्टिकल 356 के तहत बंगाल में आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब इस टीम को निशाना बना रही है। इस बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अब यह कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि दरअसल जनादेश स्वीकार करें और उन्हें अपना काम करने दें। लेकिन इतने घंटे बीत चुके हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठ चुकी है, लेकिन बंगाल की तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज हिंसा, आगजनी, यही तांडव बंगाल में देखने को मिल रहा है। बतौर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द वहां नहीं समझ पा रही है। उनके साथ लगातार गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है इस पूरी हिंसा को लेकर। और अब जिस तरीके से उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, उस पर भी ममता बनर्जी बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले हिंसा को लेकर इतने सवाल ममता बनर्जी से पूछे गए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि बंगाल में हिंसा हो ही नहीं रही है। उसके बाद वो ये कहती नजर आई कि दरअसल बंगाल में जो हो रहा है उसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों की जान जा रही है। तो ममता बनर्जी के जो ये सुर बदल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दरअसल जो हिंसा, जो नरसंहार पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें टीएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरीके से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में की है। रोहिंग्याओं और जिस तरीके से घुसपैठियों को पनाह पश्चिम बंगाल में देने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया गया। अब यही टीएमसी के गुंडे इस तरीके से वहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लूटपाट, आगजनी, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। और आपको बता दें, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उन्हें कहीं ना कहीं चुन चुनकर उनके घरों से बाहर निकलकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। फिलहाल बेहद भयावह और चिंताजनक जो स्थिति है वो बंगाल के भीतर है। खून खराबे की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अफसोस ये है कि कितने घंटे बीत चुके हैं। पहले वो चुनाव आयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि दरअसल बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चुनाव आयोग के हाथों में थी, लेकिन अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनका पुलिस प्रशासन और खुद टीएमसी का यह नेतृत्व मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। और अब आपको बता दें, शेर मोहम्मद हल्दर जिनका वीडियो सामने आया है, जो कि वार्ड 139
के मंडल उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं और उनके साथ किस तरीके से टीएमसी के ये गुंडे मारपीट करते नजर आ रहे हैं, उनको थप्पड़ जड़ा गया है। चूंकि उन पर यह कहा गया है कि दरअसल उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया और यह उनका अपराध है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो यह सिर्फ एक तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, बल्कि ऐसे ही तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी को या तो वोट किया या फिर बीजेपी का समर्थन किया। और इस तरीके से ना सिर्फ आपको बता दें सिर्फ बीजेपी बल्कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को निशाना बनाने की जो कवायद है बंगाल में वो तेज हो चुकी है और अब हर एक चेहरा बेनकाब होता नजर आ रहा है। ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि टीएमसी के वो चेहरे जो लगातार पश्चिम बंगाल में जारी इस हिंसा को अनदेखा कर रहे हैं और इसका पूरा आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट कुछ दिन पहले सामने आया था जिसमें उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर कहा था कि दरअसल बीजेपी झूठ की ये फैक्ट्री चला रही है। जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं और कोविड और पीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने की ये साजिश बीजेपी रच रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बीजेपी की साजिश है, अगर ये षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, तो आखिर अब ममता बनर्जी उन्हीं मृतकों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान क्यों कर रही है? अगर ममता बनर्जी को ये चीजें फर्जी नजर आ रही हैं, तो आखिर फिर ये मुआवजा किस वजह से दिया जा रहा है? तो तमाम सवालों में फिलहाल ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और जवाब बंगाल हिंसा को लेकर उनके पास नहीं है। बंगाल हिंसा को लेकर सवाल किया जाता है तो वो बंगाल में कोविड की स्थिति का हवाला देती नजर आती है कि दरअसल उन्हें कोविड पर काम करना है। बंगाल हिंसा को लेकर जो चल रहा है वो उन्हें ठीक नजर आता है। जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार वहां महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, तो फिलहाल यह तस्वीर है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन लगातार जारी है और आने वाले वक्त में बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। जाहिर तौर पर जो 4 सदस्यीय टीम बंगाल पहुंची है वो अपनी रिपोर्ट अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी, जिसमें उनके हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इस पूरी बंगाल की हिंसा पर लिबरल पत्रकार और बुद्धिजीवी कहां हैं जो देश में मामूली हिंसा या मामूली किसी मुद्दे पर आकर तांडव मचाते हैं। जिस तरीके से जेएनयू और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में बवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन बंगाल हिंसा को लेकर आखिर उनके आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? क्यों उनके कलम, क्यों उनके सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट्स हैं उन पर कोई सवाल बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नहीं दागा जा रहा है? सवाल यह भी है कि कहां है वो कथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट जो आकर महिलाओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं, तो हर कोई सवालों के घेरे में है जो इस वक्त बंगाल की हिंसा को अनदेखा कर रहा है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में प्रजा ही राजा होती है, लेकिन इस प्रजा को आईना दिखाने का काम जो है, जिम्मेदारी जो है वो मीडिया की होती है। लेकिन अगर मीडिया ही भय, लालच और स्वार्थ और मोह के कारण सच ना दिखाए तो आखिर लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? और क्या बंगाल को लेकर ऐसा ही नहीं हो रहा है? यही तस्वीरें लगातार बंगाल को लेकर भी देखी जा रही है। जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद ये तांडव और ये भयावह तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। लोगों की जान लगातार जा रही है। बंगाल से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अफसोस कि ये लिबरल पत्रकार, उनका ये गैंग अब कहीं ना कहीं गूंगा और अंधा बन चुका है। और बंगाल जैसी स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में होती तो यही तमाम पत्रकार कहीं ना कहीं मोर्चा लेकर खड़े हो जाते। अखबारों से लेकर टीवी चैनल तक पर यह तस्वीर देखने को मिलती। लेकिन बंगाल को लेकर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रवीश कुमार से लेकर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई जो कि ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हैं, लेकिन अब बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से खून खराबा चल रहा है, उस पर उनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है। और यही सवाल है कि आखिर क्या इस तरीके की पत्रकारिता, अब राजदीप सरदेसाई इस तरीके से पत्रकारिता के सिद्धांत लोगों को पढ़ाएंगे? तो यही सवाल जिसमें लगातार ये पत्रकार घिरे हुए हैं। तमाम अखबारों में जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर चुप्पी है, वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि यही लोग अगर उत्तर प्रदेश और दूसरे बाकी राज्यों में इस तरीके की घटनाएं होती तो जाहिर तौर पर ये लोग मोर्चा लेकर खड़े हो जाते। लेकिन ऐसा बंगाल को लेकर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बंगाल हिंसा को लेकर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन
तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व से लेकर लिबरल मीडिया, पत्रकार, साथ ही तथाकथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट के पास इसका जवाब नहीं है। चूंकि सवाल यही है कि पिछले 3 से 4 दिनों से जो हिंसा लगातार बंगाल में हो रही है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार और अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर देना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।